जय भीम, लाल सलाम साथियों। यहाँ पर आए सभी साथियों के जज्बे का मैं सलाम पेश करती हूँ। मैं मनीषा पीएचडी की छात्रा हूँ। आईएसआई और बीएसएफ का जो यूनाइटेड लेफ्ट पैनल है उसके संघर्ष को सलाम करती हूँ। और ये यूनाइटेड लेफ्ट पैनल की ओर से मैं वाइस प्रेसिडेंट की उम्मीदवार हूँ। मैं अपना परिचय जो है अपने बारे में चंद शब्दों से शुरुआत करना चाहूंगी कि भीमराव की बेटी सू मैं दुश्मन घनी मनुवाद की। भीमराव की बेटी सू मैं दुश्मन घनी मनुवाद की। मारू ठोकर पाखंड के और मानू बात संविधान की। मारू ठोकर पाखंड के और मानू बात संविधान की। मानू बात संविधान की। साथियों, देश और दुनिया में पैलेस्टाइन से लेकर मणिपुर से लेकर हाथरस तक हमने देखा कि किस तरीके से अत्याचार किए गए हैं। देश और दुनिया में जो अत्याचार के विरोध में हमारे साथी जो संघर्ष में हैं, हम उन सबको यहाँ से इस मंच से सलाम पेश करते हैं। और जो ये हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनको देश दुनिया घूमने की फुर्सत है। पूरी देश दुनिया उन्होंने नाप दी है, लेकिन उनकी जो आंखें हैं वो मणिपुर को नहीं देख पाई हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगी किस तरीके से जो अमित शाह है वो बोलते हैं कि क्या अम्बेडकर एक फैशन हो गया है। हम कहते हैं कि अम्बेडकर फैशन नहीं, हमारा पैशन है। जो भी हमारे साथी दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, मुस्लिमों के लिए, पिछड़ा वर्ग के लड़ रहे हैं, उन सब की आवाज, उन सब की ताकत अम्बेडकर है। और हमने देखा कि किस तरीके से इस देश में दलितों का शोषण किया गया, मुस्लिमों के विरोध में आवाज उठाई गई। हमने सबने देखा है किस तरह से बुलडोजर चला है, किस तरीके से भीड़ता की गई है। हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और हम ये भी कह देना चाहते हैं कि जितने भी मुस्लिम विरोधी नीतियां हैं हम उनके खिलाफ हैं। हम लड़े हैं एज यूनाइटेड लेफ्ट पैनल, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। और जिस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से ये यूएपीए जैसे काले कानून लाकर हमारे जेएनयू के जो साथी हैं उनको अभी भी जेल में कैदी बनाकर रखा गया है। हम उन सब जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर हैं उनकी रिहाई की डिमांड करते हैं। हम कहना देना चाहते हैं कि उनको रिहा कीजिए। और जब तक कि जो हमारा संघर्ष चलता रहेगा, जब तक कि जो हर मार्जिनल सेक्शन को, दलित को और आदिवासी महिला को, सभी को, मुस्लिम को, हर वर्ग को जब तक कि न्याय न मिल जाता हम संघर्ष में हैं। और ये जो आपका तानाशाही फरमान है सीपीओ मैनुअल, उसको पुरजोर तरीके से उसके विरोध में है और उसको रोल बैक यहाँ से करवा के रहेंगे। और अगर महिलाओं के अधिकारों की बात मैं करूं, किस तरीके से ये भाजपा, एबीवीपी, आरएसएस और पूरे एडमिन का नेक्सस जो है वो महिलाओं के विरोध में खड़ा रहता है। हमने देखा है किस तरीके से जब हमने देखा कि बिल्किस बानो जो है उनके रेपिस्टों को इस तरीके से जेल से निकालकर माला पहनाकर ये लोग स्वागत करते हैं। हमने देखा है किस तरीके से रोहित वेमुला का इंस्टीट्यूशन मर्डर हुआ है। हमने देखा है ईसा त्यागी जो विचारधारा है हमने उसको देखा है, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हम पहले भी जेंडर जस्टिस के लिए लड़े थे और आगे भी लड़ेंगे। लगातार जो ये एडमिन का
ये जो पूरा का पूरा एडमिन और एबीपी का नेक्सस है, किस तरीके से हमने देखा कि छात्र विरोधी नीतियां लगातार लेके आया है, किस तरीके से इन लोगों ने फी हाइक करने की कोशिश की। फी हाइक करके किसका नुकसान होगा? ये लोग हम जैसे जो मार्जिनल सेक्शन स्टूडेंट आते हैं उनको पढ़ने से रोक देना चाहते थे, लेकिन लेफ्ट जेएनयू ने ये इंश्योर किया कि हमें एक भी परसेंट फी हाइक जो नहीं होने देंगे, और पूरा मूवमेंट लड़ा और फी हाइक को रुकवाया। इसी तरीके से जो भी चाहे वो जेंडर जस्टिस की लड़ाई होगी उसमें भी हम एक साथ खड़े हैं। जीएस कैस के लिए हम लड़ेंगे, क्योंकि जीएस कैस को हम सब मानते हैं, इस देश ने माना है, पूरी दुनिया ने माना है। हम आईसीसी जैसी पपेट जो बॉडी है उसको नहीं मानते हैं, उसको ठुकराते हैं और जीएस कैस को अपलोड करेंगे। साथियों ये आगामी चुनाव है, ऐसे माहौल में होने जा रहा है जिस तरफ एक तरफ ऐसी ताकतें हैं जो लगातार संविधान की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं, और एक तरफ हम हैं जो कि संविधान को अपहोल्ड करने की लड़ाई लड़ेंगे, और संघर्ष में आप पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। और हमारी जो चुनौतियां हैं फीआई के खिलाफ, जेंडर जस्टिस के लिए, सोशल जस्टिस के लिए अपने संघर्ष को मजबूत करेंगे और जरूर जीतेंगे। तो मैं अपनी इस बात से खत्म करना चाहूंगी कि साथियों, ये जो पूरी जनता है, आप सब लोग हैं,